सो हेलो गाइज, फिर से आप लोग का स्वागत है एक नए वीडियो में। तो ये है मेरे पास Yamaha FZS वर्जन 4 बाइक। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, FZS वर्जन 4 है, न्यू मॉडल बाइक है और बाइक हमारे पास आया मेजर सर्विस के लिए। और इस बाइक का जो कस्टमर एंड क्लाइंट है, उनका कहना है कि बाइक को सर्विस करवाया था बट वो सर्विस से संतुष्ट नहीं है। और ये बाइक हमारे शॉप पे आया ना, वो समथिंग 70-80 किलोमीटर दूरी से ही आया है। और बाइक का अभी नॉर्मल मेजर सर्विस करना है। सबसे फर्स्ट बात कर ले तो बाइक जो अभी 40,000 किलोमीटर चला हुआ बाइक है। सबसे फर्स्ट जो काम होगा बाइक का, वो टोटल बॉडी का काम होगा। जो कस्टमर का कहना है कि अभी तक एक बार भी बाइक का थ्रोटल बॉडी को क्लीन नहीं करवाया गया है। उसके साथ साथ बाइक में है ना दूसरा प्रॉब्लम, बाइक पिकअप उकअप परफेक्ट ले रहा है, बाइक में चेक इंजन लाइट वर्क कर रहा है। उसके साथ साथ बाइक का ये रियर सस्पेंशन है, रियर आर्म, इसके अंदर देखिए काफी ज्यादा यहाँ पे साइड प्ले दिखाई दे रहा है। देखिए यानी कहीं ना कहीं बाइक का सस्पेंशन का ये बूस्ट सब कट गया है। तो चलिए फटाफट से बाइक को काम का प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो अभी सबसे फर्स्ट जो काम करेंगे वो बाइक का फ्रंट व्हील से हम काम को स्टार्ट करेंगे। बाइक को हमने टेस्ट ड्राइव लिए, हैंडल बाइक का परफेक्ट से, हैंडल में कोई भी साउंड वाउंड नहीं आ रहा है। हैंडल देखिए ब्रांड न्यू ग्रीस डलवाया हुआ है। आपको बोले थे ना कहीं पे सर्विस करवाया, ब्रांड न्यू हैंडल के अंदर ग्रीस डाला है, हैंडल का बोल्डेसर रिप्लेस हुआ है। तो अभी बाइक का सबसे फर्स्ट काम करेंगे, फ्रंट व्हील को ओपन करके उसको ग्रीस डालेंगे। फिलहाल फ्रंट व्हील ग्रीस हुआ या नहीं ये तो नहीं पता है। बहुत ऐसे सर्विस सेंटर है जहाँ पे नॉर्मल व्हील को ओपन करके ऊपर से ग्रीस डाल देता है या फिर एक्सल में ग्रीस डाल के एक्सल फिट कर देता है। बट हमारे शॉप पे ऐसा काम नहीं होता है। हमारे शॉप पे जो भी काम होता है पार्ट को क्लीन करने के बाद ही उसमें नया ग्रीस हम ऐड करते हैं। तो चलिए फटाफट से पहले हम फ्रंट व्हील को ओपन करते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप रहेगा बाइक का फ्रंट व्हील को ओपन करके इसको ग्रीस डालना है। वायरिंग को चेकअप कर ले, वायरिंग अभी प्रॉपर सही है। सस्पेंशन उस्पेंशन फ्रंट वाले में कोई भी काम नहीं है क्योंकि इसका ऑयल वायल सब रिप्लेस हुआ है। उसके साथ साथ हैंडल का भी काम हुआ है, तो इधर कोई भी मसला नहीं है। डिस्क पैड ब्रांड न्यू है, डिस्क के अंदर कोई भी साउंड नहीं है। डिस्क कैलिपर अभी देखिए परफेक्ट सही है, डिस्क पैड इसका प्रॉपर सही है। सबसे बूस्ट को साइड कर देते हैं यहाँ पे। चलिए पहले हम इस दोनों सील को बाहर निकाल लेते हैं। ग्रीस तो इसके अंदर नया डाला है भाई, लेकिन 2-3 रोड में ग्रीस का ये हाल हो गया है, क्या बताएं भाई। अब चलिए पुराने वाले ग्रीस को हम क्या करेंगे, साइड करेंगे। पुराना वाला ग्रीस परफेक्ट बाहर निकल गया। अब इसमें हम नया ग्रीस ऐड करने के परफेक्ट क्लीन हो गया। अब इसके अंदर नया ग्रीस ऐड करना है। ये फटाफट से हम ग्रीस डाल देते। जितना अच्छा क्वालिटी का आपके बाइक के वायरिंग में ग्रीस यूज कीजिएगा उतना ही आपका बाइक ड्राइव करने में स्मूथनेस लगेगा। हम दूसरी तरफ को सील को क्लीन करके इसको सेटिंग कर देते हैं। व्हील को करते हैं सेटिंग। के वायरिंग में ग्रीस नहीं रहेगा तो भाई प्रॉपर बाइक वर्क नहीं करेगा, ड्राइविंग में प्रॉपर मजा नहीं आएगा। तो इसलिए प्रत्येक सर्विस में व्हील को वायरिंग को ग्रीस डालना। ये नहीं कि इंजन ऑयल रिप्लेस कर दिए, इंजन ऑयल का फिल्टर रिप्लेस कर दिए और एयर फिल्टर रिप्लेस कर दिए तो हमारा काम बन गया, ऐसा नहीं है। कि व्हील हमारा परफेक्ट मूव कर रहा है। अब चलिए फटाफट से रियर व्हील असेंबल को ओपन करते हैं। तो रियर व्हील में आपको फुल असेंबल ही ओपन होगा क्योंकि इसका सस्पेंशन बूस्ट को भी चेकअप करना है। चलिए फटाफट से रियर व्हील असेंबल को ओपन कर लेते हैं। तो गाइस देखिए बाइक से रियर व्हील को ओपन कर लिया यहाँ पे और देखिए सस्पेंशन इसका कितना ज्यादा फ्री प्ले है, आगे पीछे लेफ्ट राइट हो रहा है। अगर आपके बाइक में सस्पेंशन में साइड प्ले है, रियर आर्म में साइड प्ले है, तो बाइक आपका ड्राइव करते वक्त इस तरह से कांपेगा, जैसे लगेगा बाइक थरथराते रहता है, बबलिंग मारेगा, जिससे आपके बाइक ड्राइव करने में काफी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा और साथ साथ बाइक ड्राइव करने में बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। इसमें रियर आर्म को हम खोल के सेट कर लिए और ये इसका सस्पेंशन रॉड, जो कि रॉड का देखिए यहाँ पे बैन बजा पड़ा, बिल्कुल इसके अंदर रस्ट जंग लग गया और ये खराब हो गया क्योंकि इसको समय रहते ग्रीस नहीं डलवाया था। और इसके अंदर नॉर्मल एक केज बैरिंग जैसा बैरिंग लगा है, नॉर्मल वाला बैरिंग नहीं, इसके अंदर केज बैरिंग लगा है। और ये बैरिंग देख रहे हैं इसके अंदर टूट फूट गया, रस्ट जंग लग के इसका बैन बच गया है, जिसके वजह से सस्पेंशन रॉड भी इसका मुझे लग रहा है डैमेज है। सस्पेंशन रॉड तो उतना डैमेज नहीं है बट देखिए सस्पेंशन रॉड अभी चलने लायक है,
लेकिन इसका जो केज बेयरिंग है वो एक एक करके टूट चुका है, और जिसके वजह से मेन प्रॉब्लम आ रहा था, जो रियर आर्म है, रियर सस्पेंशन है, वो प्रॉपर बबलिंग कर रहा था। इसी की वजह से बाइक के अंदर जो है इतना प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। तो अभी क्या करेंगे, दोनों का दोनों, इसके अंदर जो केज बेयरिंग लगा है ना, उसको हम रिप्लेस करेंगे। और इस सस्पेंशन रॉड देखते हैं, नया केज बेयरिंग डालने के बाद अगर काम बन गया तो सही है, उसके बाद हम सस्पेंशन रॉड भी रिप्लेस करेंगे। ऐसा नहीं कि माइन जो ज्यादा करता है वो केज बेयरिंग करता है, रॉड कम करता है और ये केज बेयरिंग ज्यादा करता है, और फुल असेंबल रिप्लेस करते हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिलहाल चलिए पहले हम केज बेयरिंग को फटाफट से बाहर निकाल लेते हैं। काफी ज्यादा जाम हो गया है, जिसके वजह से बूस्ट को साइड साइड से कटिंग करना पड़ेगा। तो कोई आप टूटा हुआ स्क्रू ड्राइवर ले लेना अपने शॉप से, नॉर्मल इस तरह से साइड साइड से पहले आपको बूस्ट को थोड़ा थोड़ा आपको बारीकी बारीकी से इसको पार्ट को करना पड़ेगा भाई फ्री, क्योंकि तो इतना ज़्यादा जाम है कि क्या ही आप लोग को मतलब है। और एक्सल लेकर के बाहर निकालना, तो बूस्ट आ गया खुल के बाहर। ये रहा हमारा सस्पेंशन बूस्ट, एक तरफ से तो बाहर निकल गया, अब दूसरे तरफ से बिल्कुल इजी वे में बाहर निकल रहा है। एक तरफ से इसका हॉल ज़्यादा हो गया, दूसरे तरफ से प्रॉपर एक्सल डालिए और आसानी से बाहर निकाल लीजिए। एक बूस्ट हमारा ये रहा और दूसरा बूस्ट ये रहा, दोनों का दोनों सस्पेंशन बूस्ट हमारा खुल के बाहर आ गया। तो अभी चलिए इसको हम प्रॉपर अच्छा से पेट्रोल से वॉश कर लेते हैं, उसके बाद इसके अंदर हम ब्रांड न्यू बूस्ट इंस्टॉल करेंगे। और देखिए, आपको बोले थे ना केज बेयरिंग वाला बूस्ट है, तो देखिए बूस्ट का हाल, एक एक करके बूस्ट इसका टूट चुका है। देख रहे बूस्ट सब का ये कंडीशन है। इसीलिए आपको बतलाते हैं कि भाई प्रत्येक सर्विस में स्पोर्ट बाइक के अंदर सस्पेंशन के अंदर ग्रीस डलवाइए। लेकिन आप लोग एक भी वीडियो का पूरा वॉच नहीं करते और प्रॉपर समझते नहीं है, आधा वीडियो वॉच करते हैं और छोड़ देते हैं, जिसके बाद यह हाल हो गया सस्पेंशन बूस्ट का। क्योंकि इसके अंदर वॉशिंग टाइम रस्ट जाता है, पानी जाता है, धूल मिट्टी जाता है, और इसका अंदर केज बेयरिंग है वो कट जाता है, और ज़्यादा ये केज बेयरिंग करता है। स्पोर्ट बाइक में जो भी बाइक है स्पोर्ट बाइक, उन सभी में सस्पेंशन बूस्ट के अंदर केज बेयरिंग ही लगा रहता है। कुछ इस तरह का आपको केज बेयरिंग वाला सस्पेंशन बूस्ट देखने को मिलेगा। नॉर्मल बाइक में रबर वाला सस्पेंशन लगा रहता है, लेकिन स्पोर्ट बाइक में केज बेयरिंग जैसा सस्पेंशन बूस्ट लगा रहता है। अभी क्या करेंगे, उसको हम फटाफट से चलिए सभी पार्ट को अच्छा से वॉश करते हैं, उसके बाद इसमें हम ब्रांड न्यू बूस्ट इंस्टॉल करेंगे। तो आप देखिए इसको परफेक्ट हम अच्छा से क्लीन कर लिए, देखिए प्रॉपर ये क्लीन है। अब इसके अंदर ब्रांड न्यू बूस्ट इंस्टॉल करना है। चलिए फटाफट से ब्रांड न्यू बूस्ट इंस्टॉल करते हैं। ब्रांड न्यू सस्पेंशन बूस्ट केज बेयरिंग वाला, इसका एक्सल नहीं है, जिसका प्राइस यहाँ पे देख लीजिए 506 रुपया है। एक बूस्ट का प्राइस है 253 रुपया, वो भी 2024 फरवरी का प्राइस है। यहाँ पे लिखा बेयरिंग, केज बेयरिंग वाला बूस्ट है। यामाहा का FZS वर्जन 1 है, वर्जन 2 है, वर्जन 4 है, वर्जन 3 है, या फिर आपके पास यामाहा SZRR है। इन सभी में यही सस्पेंशन बूस्ट परफेक्ट आ जाएगा। या फिर आपके पास R15 है, उसमें यही केज बेयरिंग आएगा। बट R15 में सस्पेंशन बूस्ट इतना बड़ा लगा रहता है और इसमें थोड़ा लंबा बूस्ट लगा है, जो कि कुछ इस तरह का आपको रॉड मेन है। R15 में इससे छोटा रॉड लगता है, FZS में लंबा रॉड लगता है। फिलहाल इसका रॉड अभी परफेक्ट सही है, मेन खराब है इसका बूस्ट। तो दोनों का दोनों हम बूस्ट को रिप्लेस करेंगे। देखिए ब्रांड न्यू बूस्ट के अंदर देखिए यही है केज बेयरिंग वाला बूस्ट, परफेक्ट ये बूस्ट है। चलिए दोनों बूस्ट को सेटिंग करते हैं। सेटिंग करने से पहले इसके अंदर अच्छा से हम थोड़ा ग्रीस डाल देते हैं, ताकि स्मूथनेस सेटिंग हो जाए। हैमर लेकर आहिस्ते आहिस्ते आपको दबाव डालना है, परफेक्ट सेटिंग हो जाएगा। प्रॉपर सेटिंग हो गया। अब आपको क्या करना है, पुराने वाला एक बूस्ट लेकर के इसके ऊपर से थोड़ा दबाव डालना है। देखिए बूस्ट हमारा जितना जाना चाहिए, नया वाला बूस्ट अंदर चला गया। अब ऊपर से पुराने वाले बूस्ट को प्लास लेकर के बाहर निकाल लेना है। अब देखिए बूस्ट अंदर चला गया, इतना अंदर बूस्ट रहता है। बूस्ट हमारा परफेक्ट सेटिंग हो गया एक तरफ का। इसी तरह से हम दोनों साइड बूस्ट को सेटिंग करेंगे। देखिए ब्रांड न्यू बूस्ट हमारा अंदर चला गया। तो अब यहाँ पे क्या करना है, आपको ग्रीस डालने में कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करना है। देखिए अगर कभी आप सस्पेंशन को ग्रीस करवाते हैं ना, तो ये देख रहे हैं, ये
एक्सल रॉड, इसको ओपन करके ग्रीस करवाइए। नॉर्मल एक्सल बाहर निकाल के ग्रीस डाल दीजिएगा तो इससे नहीं काम बनेगा, क्योंकि केज वायरिंग में ग्रीस जाना चाहिए। क्योंकि ये देखिए कुछ इस तरह से इंस्टॉल रहता है। ऊपर इसको थोड़ा हम सेटिंग कर देते हैं भाई, ऊपर से थोड़ा थोड़ा दबाव डालते हैं। देखिए देखिए परफेक्ट सेटिंग हो गया। देखिए इसके अंदर बिल्कुल भी प्लेन नहीं है। कभी भी मान लीजिए अगर सस्पेंशन को हम ओपन करके इसके अंदर ग्रीस डालेंगे तो होगा क्या कि इसके अंदर एक्सल रहता है तो बीच वाले भाग में ग्रीस जाएगा, और ओपन करके ग्रीस डालेंगे एक्सल के अंदर, बुश के अंदर, तो दोनों तरफ केज वायरिंग के पास ग्रीस जाएगा, जिससे आपका केज वायरिंग जल्दी खराब नहीं होगा और सस्पेंशन आपका नया जैसा वर्क करेगा। अब इसके ऊपर से कुछ इस तरह से आपको कैप मिलेगा, कैप डालना है दोनों तरफ से और सस्पेंशन को कर देना है भाई सेटिंग। तो चलिए फटाफट से सस्पेंशन को सेटिंग करते हैं। तो गाइस देखिए वायरिंग को हम परफेक्ट अच्छा से क्लीन कर लिए रियर व्हील को। अब चलिए इसके अंदर हम ग्रीस डाल देते हैं। परफेक्ट ग्रीस डाल दी, इसके ऊपर से सील नहीं दिया हुआ था। चलिए दोनों तरफ का वायरिंग को हम अच्छा से यहाँ पे ग्रीस डाल दिए। अब इसके ऊपर से सील को यहाँ पे करते हैं इंस्टॉल। अब चेन करेंगे वाले वायरिंग को यहाँ पे इसको अंदर थोड़ा ग्रीस डाल दिए, इसके ऊपर सील डाल के व्हील को फटाफट से कर देते हैं सेटिंग। को हमने ग्रीस व्रीस डाल के परफेक्ट यहाँ पे सेटिंग कर दिए। चैन वैन को परफेक्ट हमने क्लीन कर दिया। चैन इसका कटिंग करने वाला था क्योंकि चैन का एडजस्टिंग इसका लास्ट कर गया था, यहाँ पे आ गया था तो चैन एडजस्ट होता नहीं, तो चैन को हमने यहाँ पे कटिंग कर दिया टूल्स की मदद से। चैन के अंदर हमने यहाँ पे लॉक डाल दिए हैं। अब बात करें यहाँ पे व्हील को ग्रीस करके सेटिंग है। चैन वैन परफेक्ट हमारा क्लीन है। और यहाँ पे देखिए अब बिल्कुल भी सस्पेंशन के अंदर साइड प्लेन है। पहले यहाँ पे क्या था, जैसे व्हील को इस तरह से आगे पीछे कर रहे थे ना, तो इस पोजीशन से रियर सस्पेंशन है वो काफ़ी बबलिंग मार रहा था, नहीं आगे पीछे लेफ्ट राइट कर रहा था। लेकिन अभी ये सस्पेंशन बूस्ट रिप्लेस करने के बाद लेफ्ट राइट का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। सभी पार्ट को परफेक्ट हम सेटिंग कर लिए हैं। अब बात करें यहाँ पे चैन को अच्छा से ल्यूब करना है। तो ल्यूब करने के लिए आप चाहे तो गियर ऑयल डाल सकते हैं, चैन स्प्रे डाल सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे फ्रंट स्पॉकेट में थोड़ा चैन स्प्रे का यहाँ पे यूज कर देता हूँ। और व्हील को आपको मूव करके देखिए, नॉर्मली कुछ इस तरह से व्हील को मूव करके आप यहाँ पे थोड़ा चैन को ल्यूब कर देना इस तरह से। ये चैन हमारा परफेक्ट ल्यूब हो गया। देखिए चैन ल्यूब हो गया। अब फ्रंट स्पॉकेट में थोड़ा ग्रीस डाल के इसको फ्रंट स्पॉकेट कवर को सेटिंग कर देना है। तो गाइस देखिए बाइक का एयर फिल्टर वाले बॉक्स को हम ओपन कर लिया। अब चलिए इसको फटाफट से सभी पार्ट को अच्छा से क्लीन करते हैं। एयर फिल्टर अभी बाइक का परफेक्ट सही था, इसलिए बाइक का एयर फिल्टर को हम नॉर्मल एयर गन से क्लीन कर दिए। तो चलिए इसको सेटिंग कर देते हैं। बाइक का 40,000 किलोमीटर चला हुआ बाइक है, तो एक बार हम थ्रोटल बॉडी को भी ओपन करेंगे। थ्रोटल बॉडी क्लीनिंग का फुल वीडियो चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और फटाफट से हमें कमेंट कीजिए। जितना देखिए अब यहाँ तक का तो काम कंप्लीट हो गया और बाइक 40,000 किलोमीटर चला हुआ है, एक बार इंजन फ्लश भी नहीं हुआ था। अभी क्या करेंगे हम, एक मरतबा इंजन को फ्लश करेंगे। तो इंजन फ्लश को यूज करने के लिए डिपिस्टी ओपन करना है। पुराना इंजन ऑयल में आपको कोई सा अच्छा कंपनी का इंजन फ्लश यूज करना है। फिलहाल मैं यहाँ पे टेस्ला पावर का इंजन फ्लश यूज कर रहा हूँ, इसका सर्विस काफ़ी बेस्ट है। इसको क्या करना है, आपको पुराने इंजन ऑयल में कुछ इस तरह से मिक्स कर देना है। देखिए भाई इंजन फ्लश होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। उसके बाद ही आपका इंजन का अंदर वाला पार्ट जो है प्रॉपर नया रहेगा और साथ साथ इंजन के अंदर जो भी कचरा उचरा रहेगा वो इंजन ऑयल में मिक्स होकर के बाहर निकल जाएगा। एक कैन डाल दिए। यहाँ से क्या करते हैं, हम डिपिस्टी को टाइट करते हैं। बाइक को स्टार्ट करके आपको नॉर्मल आरपीएम पे 1 मिनट तक छोड़ देना है स्टार्ट करके। थ्रोटल व्रोटल कुछ नहीं देना। अगर आप थ्रोटल देना चाहते हैं तो नॉर्मल 1000-1200 आरपीएम पे थोड़ा इसको थ्रोटल दे करके रख सकते हैं कुछ देर, और 1 मिनट कंप्लीट होने के बाद बाइक से इंजन ऑयल बाहर निकालना है। हमारा कंप्लीट हो गया। अब इग्निशन यहाँ से करते हैं ऑफ। डिपिस्टी को हम ओपन कर लो। देखिए अभी यहाँ में इंजन में लग रहा है इंजन ऑयल में कितना कचरा मिक्स हो गया। अब चलिए फटाफट से यहाँ से 12 mm वाले बोल्ट को ओपन करते और इंजन ऑयल बाहर निकालते। इंजन ऑयल देखिए, इंजन ऑयल का क्या कंडीशन हो गया। देखिए इसके अंदर बारीकल कण जो दिखाई दे रहा है ना, वो इंजन के अंदर जो भी कचरा वचरा था वो इंजन ऑयल में घुल मिल के बाहर निकल रहा है। अब चलिए जब तक इंजन ऑयल बाहर निकाला है तब तक फटाफट से इंजन ऑयल का फिल्टर को हम करते हैं ओपन।
हो गया। देखिए सभी पार्ट को हम परफेक्ट अच्छा से क्लीन कर लिए। अब इसमें हम क्या करेंगे, ब्रांड न्यू बजाज कंपनी का फिल्टर इंस्टॉल करेंगे जिसका प्राइस 54 रुपया है। बजाज का और यमहा का दोनों का फिल्टर आपको सेम आ जाता है, इंजन एंड का। देखिए इसको हम इंस्टॉल कर लिए। अब इसको आपको कुछ इस तरह से सेटिंग करना है। अच्छा सा एब्रो इंजन ऑयल ट्रीटमेंट यूज करेंगे जिससे इंजन का काफ़ी परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता है। और देखिए एक ये 50 ml का कैन आता है और इसको प्रत्येक 15,000 किलोमीटर पे एक बार अपने बाइक में डलवाते हैं तो आपके इंजन जल्दी खुलवाने का नौबत नहीं आएगा। चलिए एक कैन हम यहाँ पे इस बाइक के अंदर डाल देते हैं भाई। थोड़ा आहिस्ते से इसको डालना भाई, काफ़ी गड्ढा है। को ऑनलाइन से कम प्राइस में परचेज करना चाहते हैं तो हमें आप एक बार कमेंट कर दीजिए, मैं आपको ऑनलाइन से कम प्राइस में इसको परचेज करवा दूंगा। अगर इसमें मैं यामाहा का जो स्पेशल इंजन ऑयल आता है स्पोर्ट बाइक का, जो कि यामाहा R15 FZS MT, इन सब में आप ये इंजन ऑयल यूज कर सकते हैं जिसका प्राइस है 530 रुपया। और इंजन ऑयल ग्रेड का बात कर ले तो यहाँ पे देखिए 10W40 लिखा हुआ है। अगर आपके बाइक इंजन हीटिंग का प्रॉब्लम है तो आप एक बार एब्रो इंजन ऑयल ट्रीटमेंट जरूर से यूज कीजिए इंजन फ्लश करने के बाद। FZS का भी एक इंजन ऑयल आता है तो बट क्लाइंट बोला है कि यही स्पेशल इंजन ऑयल यूज करना है, तो इसलिए मैं नीला डब्बे वाला इंजन ऑयल यूज कर रहा हूँ इस बाइक के अंदर। और उस इंजन ऑयल से तो काफ़ी बेस्ट है ये, इसका प्राइस भी थोड़ा ज़्यादा है भाई, इंजन ऑयल भी इसका थोड़ा बेस्ट है। तो गाइस देखिए बाइक का सर्विस का काम जो है मेरा फाइनल कंप्लीट हो गया है। थ्रोटल के अंदर हमने यहाँ पे इंजन ऑयल डाल दिया। अब बात कर ले ब्रेक ऑयल, फ्रंट एंड रियर वाले चेकअप कर लिए हैं, डिस्क पैड दोनों परफेक्ट सही था। स्पार्क प्लग हमने चेकअप कर लिया, इसका स्पार्क प्लग भी प्रॉपर सही है। उसके बाद हम बात कर ले क्लच के अंदर इस तरह से 8 से 10 mm का फ्री प्ले होना बहुत ही जरूरी है। क्लच केबल को इंस्पेक्शन किए, क्लच केबल परफेक्ट सही है। इसके अंदर फ्री प्ले का प्रॉब्लम था तो फ्री प्ले कर दिए और यहाँ पे थोड़ा हम नया इंजन ऑयल एंड ग्रीस डाल दिए। अब देखिए यहाँ पे अगर बाइक का आपको बतलाए थे ना तो बाइक यहाँ पे देखिए 40,242 किलोमीटर चला हुआ बाइक है। और इंजन के यहाँ पे आपको हम साउंड सुना है, देखिए इंजन का साउंड मस्त मोला मक्खन आ रहा है। देखिए इंजन को हमने अंदर से फ्लश करके इसमें एब्रो इंजन ऑयल ट्रीटमेंट डाल दिया, नया इंजन ऑयल डाल दिए, इंजन ऑयल का फिल्टर नया डाल दिया। अब साउंड प्रॉपर सही आ गया, टैपर वैपर का कुछ भी साउंड नहीं है, एयर फिल्टर सब क्लीन कर लिए। अब बात करें तो बाइक में आप एक चेक इंजन लाइट यानी कि माल फंक्शन लाइट वर्क कर रहा है। अब बाइक को हम स्कैन करेंगे यहाँ पे TLC कपलर को ऐड करके और देखते हैं कि बाइक में चेक इंजन लाइट किस प्रॉब्लम से वर्क कर रहा है। सर्विस में कभी भी बाइक आ रहा है तो आपको हॉर्न चेकअप करना है, पास से लाइट चेकअप करना है, हाई बीम लो बीम वर्क कर रहा है नहीं, साथ साथ लेफ्ट राइट इंडिकेटर वर्क कर रहा है नहीं, ब्रेक दबाने पे स्टॉपर लाइट ये वर्क कर रहा है नहीं, ये सब चेकअप करना है। उसके साथ साथ रियर में आपको 35 से 40 पॉइंट एयर डालना है, फ्रंट व्हील में 25 से 30 पॉइंट एयर डालना है। इस तरह से आप सर्विस का काम कंप्लीट कीजिए। फ्रंट सस्पेंशन का आयल अभी रिप्लेस हुआ था इसलिए फ्रंट सस्पेंशन का आयल रिप्लेस नहीं किया है। अगर आप लोग का बाइक 20,000 किलोमीटर चल गया, सॉकर लीकेज नहीं है और सस्पेंशन फ्रंट वाला प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है तो फ्रंट सस्पेंशन का आप आयल रिप्लेस कर सकते हैं। इस बाइक में फ्रंट सस्पेंशन का आयल रिप्लेस पे वीडियो चाहिए तो भी आपको कमेंट करना है। और साथ साथ अगर इसमें आप फ्रंट सस्पेंशन का आयल रिप्लेस कर रहे हैं तो आपको 450 ml एक सॉकर में सस्पेंशन ऑयल डालना है, उसके बाद ही सस्पेंशन स्मूथनेस वर्क करेगा। 450 ml से अगर कम ऑयल डाल दिए फिर आपका सॉकर से खटखट का नॉइज आने लगेगा। अब चलिए फटाफट से एक बार हम इसमें TLC कपलर में OBD स्कैनर ऐड करते हैं और बाइक को स्कैन करके देखते हैं चेक इंजन लाइट यानी माल फंक्शन लाइट किस प्रॉब्लम से वर्क कर रहा है। तो देखिए बाइक को स्कैन करने के लिए यहाँ पे हम कार्पियम का OBD स्कैनर यूज कर रहे हैं जो कि फोन से कंट्रोल होता है, प्रॉपर ये फोन से कंट्रोल होता है। इसका TLC कपलर में यहाँ पे ऐड कर दिए। अब चलिए इसको हम रीड DTC करते हैं। ओके, इसका ब्लूटूथ ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसको हम एक बार वेरीफाई कर चुके हैं। देखिए प्रॉपर कनेक्ट। यहाँ पे मॉडल सेलेक्ट करना है यामाहा ABS, दोनों का आप फॉल्ट कोड निकालना चाहते हैं दोनों निकल जाएगा। देखिए स्कैन। इस बाइक में देखिए टोटल 5 फॉल्ट कोड यहाँ पे दिखाई देते हैं। चलिए इस पर क्लिक करते हैं। P0420 आया एक फॉल्ट कोड, एक आया P0420, P0420। 3 फॉल्ट कोड का एक ही कोड है, 3 फॉल्ट का एक ही कोड है। प्रॉब्लम भी यहाँ पे सेम दिखा रहा है और 2 फॉल्ट कोड है यहाँ पे। देखिए 2 फॉल्ट सेंसर
तो बाइक का जो ऑक्सीजन सेंसर यहाँ पे, बाइक में ऑक्सीजन सेंसर का प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन सेंसर बाइक का खराब हो गया, जिसके वजह से फॉल्ट कोड देखने को मिला है FZS बाइक में P0420 जो फॉल्ट कोड है, वो फॉल्ट कोड आ रहा है ऑक्सीजन सेंसर का। अगर आपके पास PDF है तो काम बन जाएगा, PDF नहीं है तो गूगल क्रोम का आप यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे भाई लिखा हुआ भी नहीं आ रहा है ऑक्सीजन सेंसर, कई बाइक में लिखा हुआ आ रहा है, कई बाइक में नहीं आते रहते। 02 जिसको हम सेंसर बोलते हैं ना, वही ऑक्सीजन सेंसर हुआ, और उसी का ये 4 फॉल्ट कोड आ गया है। वहाँ बाइक में 2 लगा है, एक लगा है आपको लेफ्ट हैंड साइड सलेंसर के ऊपर, जो कि कस्टमर का कहना है ये ऑक्सीजन सेंसर हमने सर्विस सेंटर से रिप्लेस करवाए हैं। ऑक्सीजन सेंसर लगा है राइट हैंड साइड में ऊपर की तरफ, एक यहाँ पे लगा, एक नीचे में लगा है, और दोनों ही ऑक्सीजन सेंसर आपको 4 वायर में देखने को मिला। एक सेंसर नया है और एक सेंसर ये पुराना है, ये सेंसर बाइक का खराब हो गया है। 2 वायर वाला तो ऑक्सीजन सेंसर हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन ये 4 वायर का ऑक्सीजन सेंसर अभी अवेलेबल नहीं है। इसका ऑक्सीजन सेंसर रिप्लेस करेंगे, उसके बाद ये चेक इंजन लाइट यानी माल फंक्शन लाइट रिमूव होगा। वैसे हम एक बार क्लाइंट बोल रहा है कि इसका हम ऑक्सीजन सेंसर नया डाले हैं, तो एक बार क्या करते हैं, इसको रीड DTC करके क्लियर DTC कर देते हैं। पर इसको क्या करते हैं, हम फॉल्ट कोड यहाँ से क्लियर कर देते हैं, देखते हैं इसका ऑफ हो रहा है, यानी क्लियर फॉल्ट कोड कन्फर्म क्लियर, फॉल्ट कोड इसका क्लियर करके देखते हैं कि चेक इंजन लाइट ऑफ हो रहा है या नहीं। क्या डाला है, एक सेंसर में थोड़ा बहुत हो सकता है प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर नया सेंसर लगाने के बाद, क्योंकि बाइक सर्विस सेंटर पे चेकअप हुआ था, स्कैन हुआ था, तो एक ही सेंसर में फॉल्ट बतलाया था जो क्लाइंट का कहना है, और वो एक सेंसर रिप्लेस कर दिया। वैसे आपको 4 वायर का ऑक्सीजन सेंसर टेस्टिंग का वीडियो चाहिए तो आप एक बार हमें कमेंट कीजिए, और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल यहाँ पे देखिए फॉल्ट कोड क्लियर कर दिया, चेक इंजन लाइट इसका ऑफ हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन सेंसर इसमें रिप्लेस हुआ था। अभी चलिए एक बार बाइक का इग्निशन ऑफ करके ऑन करते हैं, इग्निशन ऑफ करके ऑन के बाइक स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए 1-2 मरतबा ऑफ ऑन करके स्टार्ट करते हैं, अगर ऑक्सीजन सेंसर खराब होगा तो दोबारा फिर से चेक इंजन लाइट वर्क करने लगा। फिलहाल यहाँ पे देखिए दोबारा चेक इंजन लाइट वर्क नहीं किया, डालने के बाद इसका जो फॉल्ट कोड है ना, उसको क्लियर DTC नहीं किया होगा, जिसके वजह से दोबारा से चेक इंजन लाइट इसमें ऑफ नहीं हो पाया। बाकी जो आप देख लीजिए कि नॉर्मल इसमें ऑक्सीजन सेंसर का प्रॉब्लम था। अगर दोबारा फिर से अगर चेक इंजन लाइट वर्क करेगा तो उस टाइम मैं इस बाइक का एक सेंसर तो सर्विस सेंटर पर रिप्लेस हुआ है, दूसरा सेंसर हम रिप्लेस कर देंगे मंगवा कर, क्योंकि मंगवाना पड़ेगा, 4 वायर का ऑक्सीजन सेंसर अभी अवेलेबल नहीं था। तो गाइज आप देख लिए बाइक का नॉर्मल मस्त मतलब मक्खन बना के सर्विस कर दे, चेक इंजन का लाइट का प्रॉब्लम था वो भी सॉर्ट आउट हो गया। और इस बाइक का कोई भी प्रॉब्लम है आप लोगों, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस बाइक का जो थ्रोटल बॉडी, अगर आप लोगों को थ्रोटल बॉडी क्लीनिंग का फुल वीडियो चाहिए तो फटाफट से हमें कमेंट कीजिए, क्योंकि थ्रोटल बॉडी का यहाँ पे बैन बजा पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे थ्रोटल बॉडी इसका काफ़ी ज़्यादा रस्ट है, कचरा से भरा पड़ा है, क्योंकि बाइक 40,000 किलोमीटर चल गया और आज तक थ्रोटल बॉडी इसका क्लीन नहीं हुआ है। तो फटाफट से कमेंट कीजिए, थ्रोटल बॉडी क्लीनिंग का वीडियो चाहिए तो फटाफट से आप लोग कमेंट कीजिए, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए इतना ही, तो मिलते हैं फिर से हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।